हमारे साथ बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं। आरक्षण को लेकर बीजेपी का आंदोलन और सड़क पर भी आंदोलन चलाने का फैसला बीजेपी ने किया है। सर, आज आप लोग धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन जेडीयू बीजेपी के सर ठिकरा फोड़ रही है, बीजेपी जेडीयू के सर ठिकरा फोड़ रही है। देखिए, जनता मालिक है और जनता सब समझती है। ये जिम्मेवारी सत्ता में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी सरकार की थी। आप संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करना और आनन फानन में चुनाव करवाने के लिए घोषित करना, क्योंकि ये जानते हुए कि ये रुक जाएगा, किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी नैतिकता के आधार पर लेनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो बरगलाने का खेल खेल रहे हैं, माननीय न्यायालय के भी ऊपर विश्वास आपका नहीं है और वातावरण को भ्रमित करना चाहते हैं। जनता इसकी सजा देगी और आरक्षण देते हुए आप अविलंब चुनाव कराइए, जैसे दूसरे राज्य में हुआ। सर, आप लगातार सरकार पर आप कई सवाल उठा रहे हैं और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, वो भी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने अब ये कहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्रियों के औकात है वो चपरासी के बराबर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वार्थ अहंकार के कारण पूरी शक्ति को एकल व्यवस्था में डाल लिए। ये विधायिका को कभी सम्मान नहीं दिए हैं। विधायिका को कमजोर करके माननीय मंत्री ने आरोप लगाया था, उसकी जांच करानी चाहिए थी, तो मंत्री को ही विदा कर दिए। विधायिका को ये हमेशा हतोत्साहित डिमोरलाइज किए और इसी से प्रशासनिक अराजकता बिहार के अंदर फैला है। भ्रष्टाचार चरम पर है और अब तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया। एक आखिरी सवाल है सर, आपने एक बयान दिया और आपने ये कहा कि जेडीयू के लोग जेडीयू को छोड़ देंगे, विधायक छोड़ देंगे, क्योंकि आरजेडी में जेडीयू के विलय की बात सामने आ रही है और जेडीयू के नेताओं को, विधायकों को यह मंजूर नहीं है। आप देखिए कि उस स्टेटमेंट के बाद किसी जेडीयू के लीडर का बयान आया है कि जेडीयू का विलय नहीं करेंगे? पूरी खाका तैयार है, जेडीयू का विलय करने के चक्कर में है, इसीलिए वो तो अपना अस्थायी आश्रय खोज लिए हैं। लेकिन विधायक कभी भी उस जंगल राज, गुंडा राज के साथ नहीं जुटेगा। उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, आएंगे बिहार में। जो चाहते हैं कि जंगल राज और गुंडा राज नहीं लौटे, वो सभी मिलकर सुशासन की स्थापना के लिए फिर से एकजुट होकर के नई सरकार बनाएंगे। लालू यादव का फरमान भी मानने को तैयार नहीं है आरजेडी के विधायक। लालू यादव ने दिल्ली से कहा था महत्वपूर्ण विषयों पर सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे, लेकिन आरजेडी के विधायक इजहार अस्फी ने कह दिया है थोड़ी औपचारिकता बाकी है, 1-2 महीनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की धरती है। बिहार में बंधुआ मजदूर कोई किसी का नहीं है। अगर जो किसी दल के एक लीडर अपने परिवारवाद के पुत्र के हवाले पूरी पार्टी को सौंप देगा और अगर जो उसको लोग स्वीकार कर लेता है तो जनता उसको अस्वीकार कर देगी वैसे लोगों को, और वैसे लोग फिर सदन के मुंह नहीं देख पाएंगे। चलिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे और विजय सिन्हा से बातचीत बिहार के सियासी घटनाक्रमों को लेकर और कई सवाल थे जाहिर है, और उन सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। आरजेडी की तरफ से बयान, दूसरी तरफ सुधाकर सिंह का बयान और एक लड़ाई आरक्षण की जो बीजेपी और जेडीयू दोनों लड़ रही है। जेडीयू बीजेपी के सर ठिकरा फोड़ रही है और बीजेपी जेडीयू के सर ठिकरा फोड़ रही है।